तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो में हम नारुतो की दुनिया के एक ऐसे मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे जो कि भाई सालों से नारुतो के फैंस के दिमाग में चल रही है, जो कि है कि आखिर मिनाटो नामिकाजे के पेरेंट्स कौन थे। स्पेसिफिकली क्या डान काटो मिनाटो का बाप था और सुनाडे क्या मिनाटो की माँ थी। इसका मतलब लिटरली सुनाडे नारुतो की ग्रैंड मदर थी और शायद से इसलिए नारुतो उसे हमेशा ग्रैनी सुनाडे करके बुलाता था। सो भाई आज की वीडियो में हम इसी थियरी को एक्सप्लोर करने वाले और ये जानने वाले कि ये कितनी सच है और कितनी झूठ। वैसे भाई उससे पहले मुझे ये बोलो कि मैंने भाई फिर से जो अपना पुराना एंगल होता था शूट करने का, मैं उसी एंगल पे आ गया हूँ। तो क्या तुम्हें यही एंगल पसंद है या फिर जो अभी नया चल रहा था वो वाला एंगल ज्यादा बेटर है? मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन भाई सबसे पहले ये समझ लेते कि आखिरकार ये थियरी शुरू कहाँ से हो गई। देखो नारुतो की दुनिया की ना एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमें हर एक कैरेक्टर्स के पेरेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो है, चाहे वो साकुरा हो जाए, काकाशी हो जाए, हिरुzen हो जाए या फिर इवन अपने जिराया सेंसे, जहाँ पे हमें जिराया सेंसे के पेरेंट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फो पता है। लेकिन भाई मिनाटो, लिटरली भाई मिनाटो के बारे में हमें जीरो इन्फॉर्मेशन पता है। और भाई अगर तुम मिनाटो के बैकग्राउंड हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने जाओगे तो भाई उसके पेज के ऊपर लिटरली नो इन्फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि भाई उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। क्योंकि भाई ना ही हमें एनिमे में कभी मिनाटो के पेरेंट्स के बारे में पता है, ना ही भाई मांगा में हमें कुछ मिनाटो के बैकग्राउंड के बारे में पता है, और लिटरली ना ही किशिमोटो सेंसेई जो कि नारुतो के ऑथर है उन्होंने तक कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मिनाटो नामिकाजे एक कंप्लीट मिस्ट्री है। सो भाई इसी के कारण बहुत सारे फैंस ने अपनी थियरीज लगाना चालू कर दी कि आखिरकार मिनाटो नामिकाजे के पेरेंट्स कौन हो सकते हैं और उसकी फैमिली कहां से हो सकती है। और भाई इन्हीं सारे थियरी में से एक जो सबसे नंबर 1 की थियरी ये है कि भाई डान काटो और सुनाडे मिनाटो के ही पेरेंट्स थे। वैसे उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये डान काटो कौन है। वैसे बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि डान काटो तो सिर्फ सुनाडे का बॉयफ्रेंड है, पर ना भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। देखो डान काटो एक जोनिन था हिडन लीफ विलेज से, जिसकी एक छोटी सी बहन भी थी, पर वो वॉर के वक्त मारी गई थी। और फिर भाई उसी ट्रेजेडी के बाद डान ने ये ठान लिया था कि वो कुछ भी करके एक होकागे बनेगा। वो इसलिए होकागे बनना चाहता था क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन पे होगा जहां पे वो अपने विलेज को और अपने विलेज के लोगों को एक बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगा और ये इंश्योर कर पाएगा कि कोई और शिनोबी ना मरे। और इसी टाइम पे दूसरी तरफ सुनाडे भी इसी बिलीफ को बहुत ही ज्यादा मानती थी। तो भाई दोनों की फिलोसॉफी बहुत ही ज्यादा सेम थी, तो इसी के कारण डान और सुनाडे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड फिर दोनों के बीच में एक रिलेशन चालू हो जाता है। पर भाई डान की किस्मत में कुछ और ही लिखा था कि वो होकागे क्या लिटरली सुनाडे से शादी भी नहीं कर पाया। निंजा वर्ल्ड वॉर में डान बहुत ही ज्यादा इंजर हो गया था एंड उसी इंजरीज के कारण उसकी मौत हो गई। सुनाडे ने अपने हीलिंग टेक्निक से डान के खून को रोकने का जरूर बहुत ज्यादा ट्राई किया, पर वो फेल हो गई। सो भाई अब फाइनली आता है अपने मेन पॉइंट के ऊपर। तो देखो भाई जैसे डान की मौत हो जाती है तो उसके कुछ ही महीनों बाद सुनाडे को ये पता चल जाता है कि वो तो भाई प्रेग्नेंट है। और सिंस भाई सुनाडे इतनी ज्यादा दुख में थी क्योंकि भाई डान की मौत के पहले उसने पहले अपने छोटे भाई नवाकी को भी खो दिया था वॉर की वजह से, और इसकी वजह से वो भाई बहुत ही ज्यादा ग्रीफ में थी और ट्रॉमा में थी, और इसकी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो भाई इस बच्चे को नहीं पाल सकती, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि सुनाडे ने अपने बच्चे उर्फ मिनाटो को किसी और के पास या फिर एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। और इसी के कारण वो पूरी दुनिया में से भटकती रही, गैम्बलिंग करती रही और बस ड्रिंकिंग करती रही ताकि वो इस दुख को मिटा सके। और सुनाडे भाई लिटरली ये सोचती थी कि उसके लव्ड वंस जो भी उसके पास होते थे वो सारे मारे जाते थे, जैसे कि नवाकी हो गया, डान हो गया। सो इसलिए उसने ये सोचा कि वो मिनाटो को अकेले छोड़ देगी ताकि उसकी वजह से मिनाटो भी ना मर जाए। और फिर इसके बाद आता है अपने जिराया का एंगल। सिंस भाई जिराया सुनाडे को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था तो इसी के कारण उसने मिनाटो को काइंड ऑफ अडॉप्ट कर लिया एंड उसे ट्रेन करने का ये सारा जिम्मा उठाया, क्योंकि वो जानता था कि मिनाटो सुनाडे का ही बच्चा है। वैसे भाई थियरी बड़ी इंटरेस्टिंग तो है और शायद से इसलिए फैंस इतना ज्यादा इस थियरी को मानते हैं। पर देखो भाई सिर्फ यही एक रीजन नहीं है जिसके कारण फैंस मानते हैं कि डान और सुनाडे मिनाटो का बच्चा है। मिनाटो का बच्चा है ये क्या बोलते हैं, आई मीन मिनाटो सुनाडे और डान का बच्चा है। क्योंकि भाई इसके अलावा और भी ज्यादा फिजिकल एविडेंस है जिसके कारण फैंस मानते हैं कि जरूर ये थियरी करेक्ट है। जिसमें पहला है फिजिकल एविडेंस कि मिनाटो के बाल लिटरली अपने सुनाडे जैसे ही दिखते हैं, जो कि अपना येलो कलर, और भाई उन दोनों के आईज भी ब्लू है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मानते हैं कि सुनाडे का बच्चा मिनाटो ही है। दूसरा एविडेंस है ब्लड टाइप। देखो नारुतो के ऑफिशियल डेटा बुक से हमें यह पता चलता है कि मिनाटो का ब्लड टाइप ना बी है और सुनाडे का भी ब्लड टाइप बी है। वैसे भाई ये अलोन तो कुछ ज्यादा प्रूफ नहीं करता है, पर जब तुम भाई ब्लड टाइप और फिजिकल अपीयरेंस को एक साथ मिलाओगे तो भाई ये बहुत ही ज्यादा एक वैलिड रीजन बन जाता है। तीसरा एविडेंस
स्किल लेवल एंड टेक्निक क्रिएशन। देखो डान की बात करें ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल शिनोबी था, जिसने भाई खुद से एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक बना ली थी, जिससे वो अपनी बॉडी से सोल को निकालकर किसी भी पर्सन को पोजेस कर सकता था, जो कि भाई नो डाउट बहुत ही ज्यादा यूनिक एबिलिटी थी। एंड फिर भाई मिनाटो बिल्कुल अपने बाप डान के जैसे ही खुद से रासेंगन को बनाया था एंड इवन फ्लाइंग राइजिन को मास्टर किया था। सो भाई दोनों में एक कॉमन ट्रेड तो है, चौथा एविडेंस है नारुतो और कावाकी का सिमिलैरिटी, क्योंकि अगर तुम खुद भी देखोगे तो नावाकी और नारुतो बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखते हैं एंड दोनों के बिल्कुल सेम गोल्स थे, और इसलिए तो भाई सुनाडे नारुतो को बहुत ही ज्यादा अपना प्यार करती थी, क्योंकि उसे अपना छोटा भाई दिखता था उसके अंदर। पांचवा और लास्ट एविडेंस है द नेकलेस सिंबलिज्म। देखो सुनाडे ने अपना नेकलेस दिया था डान को जब वो अलाइव था, और उसके बाद सेम वही नेकलेस उसने नारुतो को भी दी। तो भाई कुछ फैंस इसे देख ऐसा मानते हैं कि सुनाडे ने जानबूझ के नारुतो को ये नेकलेस दी, क्योंकि भाई उसने उसके ग्रैंडफादर को ये नेकलेस पहनाया था एंड अब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को ये नेकलेस पहना रही है। सो नो डाउट भाई इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है कि भाई डान और सुनाडे जरूर अपने मिनाटो के ही पेरेंट्स है। पर वेट, एक चीज है जो कि भाई बहुत सारे लोग अपने सोचते नहीं है कि आखिरकार भाई ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई सुनाडे की एज और मिनाटो की एज में जमीन आसमान का अंतर है। देखो अब हम ना सिंपल में मैच करते हैं, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, थोड़ा सिंपल में ही रखूंगा, क्योंकि भाई साला मैथ्स तो मुझे भी नहीं आता है। तो देखो पार्ट 1 में ना नारुतो की एज 12 साल थी और मिनाटो की एज एग्जैक्टली 24 थी जब वो मरा था, और वो तभी मरा था जब नारुतो पैदा हुआ था। तो इसका मतलब मिनाटो नारुतो से 24 साल बड़ा है। और अगर हम बात करें सुनाडे की, तो पार्ट 1 में भाई सुनाडे की एज शायद से 50 से 51 पे थी। सो भाई अगर हम इसी कैलकुलेशन को लेके चले तो भाई जब मिनाटो पैदा हुआ था तो शायद से तब सुनाडे की एज 14 साल थी, मतलब कि 50 - 24। भाई 14 साल की सुनाडे ने तब मिनाटो को जन्म दिया था। वैसे पॉसिबल तो है, पर भाई बहुत ही ज्यादा अनलाइकली है। तो भाई इसका मतलब सुनाडे लिटरली 13 साल की उम्र में अपनी प्रेग्नेंट होके पूरे स्ट्रीट्स में घूम रही थी, वो भी डान के साथ, और फुल बैटल में जा रही थी। थोड़ा भाई बहुत ही ज्यादा सा वियर्ड लग रहा है। दूसरी एक और प्रॉब्लम भी है। तो भाई अगर मिनाटो सच में सुनाडे का बेटा होता तो भाई उसके पास एनॉर्मस चक्रा होता, जैसे कि भाई सुनाडे के पास है। आफ्टर ऑल भाई वो सेंजू लिनियज की तरफ से आती है, जहाँ पे उसके पास हाशिरामा के जितना ही खतरनाक चक्रा रिजर्व है। और भाई अगर हम बात करें मिनाटो की, तो भाई हम सबको पता है कि मिनाटो की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि भाई उसके पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चक्रा होता था। सो भाई ये एक रीजन है जिसके कारण मिनाटो उन दोनों का बच्चा नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरा डीबंक है द सरनेम प्रॉब्लम। तो डान का सरनेम था काटो, सुनाडे का सरनेम था सेंजू, और भाई मिनाटो का सरनेम नामिकाजे। लाइक लिटरली पूरा ये अलग सा सरनेम दे दिया है। और भाई पूरे कोनोहा में नामिकाजे सरनेम वाला कोई भी बंदा नहीं है सिवाय मिनाटो के। सो इसके कारण ये थियरी पे यकीन करना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फाइनल डिबंक है सुनाडे का इमोशनल रिएक्शन। देखो भाई नारुतो में जब सुनाडे डान और अपने नवाकी के मौत को देखती है तो वो भाई बहुत ही ज्यादा ग्रीफ में चली जाती है और भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। पर भाई अगर हम बात करें मिनाटो की, तो भाई मिनाटो के डेथ के वक्त सुनाडे को इतना ज्यादा कुछ फील ही नहीं होता। सो भाई इन सारे 4 रीजन के कारण ये थियरी के ऊपर यकीन करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई देखो अगर ये डान और सुनाडे की थियरी भी सच नहीं है तो भाई आखिरकार ये मिनाटो के पेरेंट्स है कौन? तो भाई इसमें फिर से और 2 नए थियरीज आते हैं, जहाँ पे पहली है जिराय वाली थियरी, जहाँ पे बहुत सारे फैंस ये मानते हैं कि जिराय अपने मिनाटो का बायोलॉजिकल बाप है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि हम सबको पता है कि जिराय कितना ज्यादा टर्की मानुस है, और इसके कारण शायद से जब जिराय ने थोड़ा ज्यादा पैग लगाई हो तो उसके कारण एक तो वन नाइट स्टैंड के कारण अपना मिनाटो दादा पैदा हो गया होगा। अब इसके बाद दूसरी थियरी सेंजू ब्लड लाइन कनेक्शन थियरी, और भाई ये एक्चुअली में एक इंटरेस्टिंग थियरी भी है। तो अगर हम मान के चले कि मिनाटो की माँ सच में सेंजू लिनियज से थी, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर देगी कि आखिरकार मिनाटो ने इतने इजीली सेज मोड को कैसे क्या मास्टर कर लिया। क्योंकि भाई सेज मोड को मास्टर करने के लिए नेचुरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चक्रा चाहिए होता है, क्योंकि सिर्फ भाई उजुमाकी या फिर सेंजू ब्लड लाइन से ही आता है। सो भाई नो डाउट सेंजू ब्लड लाइन का कुछ ना कुछ रिलेशन तो नामिकाजे के साथ होगा ही, पर भाई इसके बारे में ना हमें ना ही मांगा और एनिमे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है। पर भाई आई पर्सनली बिलीव कि भाई कुछ ना कुछ तो भाई मिस्ट्री है सेंजू और नामिकाजे के बीच में। तो भाई यही थी अपनी डान और सुनाडे की थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि क्या सच में मिनाटो डान और सुनाडे का बेटा था। सो भाई अगर पर्सनली मैं मेरा ओपिनियन दूं तो भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे भाई इतने सारे थियरी सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या डान और सुनाडे सच में मिनाटो के बाप और माँ थे, या फिर भाई ये सब एक थियरी ही है? सो भाई होप से तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हें और कौन सी थियरीज के ऊपर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।